रामचरितमानस के सुनने वाले, पाठ करने वाले सभी मानस प्रेमियों को सादर जय सिया राम। आइए पुनः इस तीसरे भाग में हम राम के नाम की महिमा श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। आपने श्रवण किए हुए होंगे और पढ़े भी होंगे कि नाम और राम में कौन बड़ा है। तो चलिए उसी 25वें दोहा से फिर से हम शुरुआत करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिय जानी। पीछे वर्णन कर चुके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और अंत उनका सार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म अर्थात सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाले हैं, अर्थात नाम जो है वरदान देने वालों को भी वरदान देते हैं। इसलिए तो श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ही सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। अब आइए आगे क्या बता रहे हैं नाम की महिमा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाद सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही की प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगे, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनक आदि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। कह रहे हैं, नारद जाने ओ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर। नारद जाने ओ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नाम जपत प्रभु किन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। देखिए नाम की कितनी बड़ी महिमा है। ध्रुव सगलानि जपयु हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी की कथा हर किसी को पता है। ध्रुव जी ने ग्लानि से अर्थात विमाता के अर्थात अपनी दूसरी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से अर्थात कामना से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अर्थात अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने
पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। यह है नाम की सबसे बड़ी महिमा। और कहते हैं कि जो श्री राम जी को वश में करना चाहते हैं, श्री राम जी से मिलना चाहते हैं, वे हनुमान जी का नाम जप करते हैं तो हनुमान जी जो है राम जी से मिला देते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी के वश में कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी। क्योंकि हनुमान जी हमेशा उनका नाम स्मरण करते रहते हैं। और गोस्वामी जी आगे क्या बता रहे हैं नाम की महिमा। अपतु अजामिलु गजुगनी काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच, अजामिल, गज और गणिका अर्थात वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इन सभी की कथाएं हर किसी को जरूर सुनना चाहिए कि ये कौन थे और इनके कर्म कैसे थे और इन्होंने किस प्रकार से हरि के नाम को जप करके हरि को प्राप्त किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, अर्थात भगवान श्री राम स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कलप तरु, कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत वयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। राम नाम, नाम राम को कलप तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु अर्थात मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा अर्थात निकृष्ट, जो एक पौधा होता है भांग का, वैसा निकृष्ट अपने आप को तुलसीदास जी बता रहे हैं कि तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। जो भांग के समान निकृष्ट था वो तुलसीदास तुलसी के पौधे के समान पवित्र हो गया, कह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, चौं जुग तिन काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में अर्थात यूं कहें कि राम नाम में प्रेम होना है। और बता रहे पिछले युग की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कह रहे हैं कि पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे युग में त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं अर्थात तो होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता।
जिस प्रकार से मछली जल से अलग नहीं होना चाहता, इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए गोस्वामी जी आगे क्या कह रहे हैं? नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कह रहे हैं कि ऐसे कराल अर्थात कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमते समरथ हनुमानु। कह रहे हैं कि कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। नाम राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरसाल। कह रहे हैं राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अब आगे बता रहे हैं कि नाम किस प्रकार से जप कर सकते हैं। भायक भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करऊं नाई रघुनाथ ही माथा। अब नाम जप करना है तो किस प्रकार से करना है? किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। कह रहे कि अच्छे भाव से अर्थात प्रेम से या बुरे भाव से या बैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दशों दिशाओं में कल्याण होता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं कि यदि धान की बुआई करनी है या किसी फसल की बुआई करनी है तो वह खड़ी रहे चाहे उल्टा रहे या सीधा रहे, फसल पानी पड़ने पर उग ही आता है। उसी तरह से कह रहे हैं कि उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से सभी मानस प्रेमियों को चाहिए और सभी जनों को चाहिए कि श्री राम से बढ़कर जो है उनका नाम है, तो जैसे भी हो वैसे प्रभु का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बता दिए कि अच्छे भाव से जपो चाहे बुरे भाव से, क्रोध से, गुस्से से, किसी भी प्रकार से नाम जपो, नाम जो है कल्याण करने वाला है। तो आइए इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा बखान किया है, तो हम भी नाम जप करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।